कभी सोचा है पौधों के पास दिमाग तो होता नहीं, फिर भी वो इतने स्मार्ट फैसले कैसे ले लेते हैं? वो बढ़ते हैं, रोशनी की तरफ झुकते हैं, मौसम के हिसाब से खुद को बदल भी लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें कंट्रोल कर रही हो। तो चलिए आज पौधों के अंदर छिपे इसी सीक्रेट कमांड सिस्टम को डीकोड करते हैं। हम सब ने ये देखा है कि सूरजमुखी का फूल सूरज की तरफ घूमता है और पौधों की जड़ें हमेशा नीचे जमीन की तरफ ही जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है, खासकर तब जब उनके पास हमारी तरह कोई नर्वस सिस्टम या दिमाग नहीं है। इसका जवाब उन्हीं के अंदर छिपा है। और जवाब है फाइटोहॉर्मोन्स। ये नाम दो शब्दों से बना है। फाइटो मतलब पौधा और हार्मोन मतलब केमिकल मैसेंजर। तो ये असल में वो केमिकल्स हैं जो पौधों की पूरी जिंदगी को चलाते हैं। कब बढ़ना है, कब रुकना है, कब फल पकाना है, सब कुछ। तो ठीक है, इन रहस्यमयी केमिकल्स को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा सोचिए कि पौधे के अंदर दो टीमें हैं जो हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करती रहती हैं, लेकिन आखिरकार पौधे की भलाई के लिए काम करती हैं। अब देखिए, एक टीम है ग्रोथ प्रमोटर्स। ये पौधे के लिए गैस पेडल की तरह हैं, जो हमेशा कहते हैं चलो बढ़ो। और दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये है ब्रेक पेडल, जो कहते हैं बस अब रुक जाओ, पूरा खेल इसी गैस और ब्रेक का है। वैसे तो कई हार्मोन्स हैं, लेकिन आज हम 5 मेन प्लेयर्स पर फोकस करेंगे। प्रमोटर्स की टीम में है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और इनहिबिटर्स की टीम में है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। इन्हीं पांचों का बैलेंस पौधे की पूरी कहानी लिखता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं टीम ग्रोथ से, यानी उन प्रमोटर से जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इस टीम का कैप्टन है ऑक्सिन। ये सबसे पहला प्लांट हार्मोन था जो खोजा गया था, और ये पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी ड्राइवर्स में से एक है। तो वो जो हमने बात की थी कि पौधा रोशनी की तरफ कैसे झुकता है, देखिए होता क्या है, जब सूरज की रोशनी एक तरफ से आती है तो ऑक्सिन हार्मोन दूसरी तरफ यानी छांव वाली साइड में जाकर जमा हो जाता है। अब जिस तरफ ऑक्सिन ज्यादा होता है वहां के सेल्स ज्यादा तेजी से लंबे होने लगते हैं, और इस अनइवन ग्रोथ की वजह से पूरा तना रोशनी की तरफ मुड़ जाता है ना कमाल का मैकेनिज्म। लेकिन ऑक्सिन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एपिकल डोमिनेंस भी तय करता है। मतलब ये कि पौधा अपनी ज्यादातर एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ने में लगाता है, साइड में नहीं। इसीलिए तो फूल और नई पत्तियां अक्सर पौधे के टॉप पर ही आती हैं। और हाँ, यही हार्मोन जड़ों को बताता है कि उन्हें ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर बढ़ना है। अब ग्रोथ टीम में ऑक्सिन अकेला नहीं है, उसके 2 और साथी हैं, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और ये दोनों अपने अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं। इसको ऐसे समझिए, जिब्रेलिन पौधे को लंबाई देता है, यानी उसके तने को लंबा करता है। वहीं साइटोकाइनिन चौड़ाई और संख्या पर काम करता है। मतलब ये सेल डिवीजन को तेज करता है ताकि नए फल, नई पत्तियां बन सकें। देखिए, सिर्फ बढ़ते जाना ही सब कुछ नहीं है, ग्रोथ को सही समय पर रोकना और कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर मैदान में उतरती है दूसरी टीम, ग्रोथ इनहिबिटर्स। सोचिए, अगर ये टीम ना हो तो पौधा शायद बढ़ते बढ़ते चांद तक पहुंच जाए। इस टीम का पहला प्लेयर है एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट में कहें तो ABA। ये पौधे का स्ट्रेस मैनेजर है। जब भी पौधे पर कोई मुश्किल आती है, जैसे पानी की कमी या बहुत ज्यादा गर्मी, तो ये हार्मोन तुरंत एक्शन में आ जाता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए पानी की कमी हो गई तो ABA फौरन पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनको बंद करने का सिग्नल भेजता है। ये एक तरह का इमरजेंसी लॉकडाउन है। इससे कीमती पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता और पौधा मुरझाने से बच जाता है। टीम का दूसरा मेंबर है एथिलीन, और मजेदार बात यह है कि ये गैस के रूप में होता है। ये हार्मोन किसी भी पौधे के हिस्से के जीवन के आखिरी स्टेज को कंट्रोल करता है, जैसे फलों का पकना और पत्तियों का झड़ना। तो जब एक कच्चा आम धीरे धीरे पीला और मीठा हो जाता है तो वो एथिलीन का ही कमाल है। यही हार्मोन पुरानी पत्तियों और फूलों को गिराने का सिग्नल भी देता है, ताकि पौधा अपनी एनर्जी नई ग्रोथ पर लगा सके। ये कुदरत का अपना साफ सफाई का तरीका है। तो अब तक हमने अलग अलग खिलाड़ियों के बारे में जाना, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सब एक साथ एक टीम की तरह खेलते हैं। एक पौधे का बढ़ना, एक बीज का सही मौसम का इंतजार करना, फल का पकना और फिर पत्तों का झड़ जाना, ये सब असल में इन हार्मोन्स के बीच चल रही एक केमिकल बातचीत का ही नतीजा है।
तो आखिर में बात ये है कि असली कंट्रोल किसी एक हार्मोन के हाथ में नहीं है, बल्कि गैस और ब्रेक के बीच के इस नाजुक बैलेंस के हाथ में है। कब गैस पेडल दबाना है और कब ब्रेक लगाना है, यही डायनामिक बैलेंस एक पौधे की पूरी जिंदगी को तय करता है। तो आखिर में एक सोचने वाली बात, अगर हम इंसान पौधों की इस केमिकल भाषा को पूरी तरह से समझ लें, इसे कंट्रोल करना सीख जाएं, तो जरा सोचिए कि हम खेती में, टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चमत्कार कर सकते हैं। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।